श्री शिवाय नमस्तु ज्ञान। हर हर महादेव। दोस्तों, 2023 में भाई दूज का शुभ मुहूर्त कब है? 14 या फिर 15 नवंबर। आखिर इन दोनों तिथियों में भाई दूज का मनाना शुभ रहेगा। भाई दूज को कलावा बांधते समय यह गलती कभी मत करना। और साथ ही भाई दूज पर जो बहनें अपने भाई को गोला देती है, उस गोले का क्या करें? भाई दूज पर गलती से भी ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। यानी सब कुछ इस वीडियो में भाई दूज का महापर्व, भाई बहनों के पवित्र प्रेम का चिन्ह है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती है। भाई दूज का महापर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है। भाई का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। जिस तरह पवित्र गंगाजल होता है, उसी तरह भाई बहन का अटूट रिश्ता भी होता है, तथा गंगाजल की हर एक बूंद की तरह भाई बहन का रिश्ता भी महापवित्र और विशेष होता है। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस साल तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहा है कि भाई दूज के दिन मनाएंगे। आइए जानते हैं। और शास्त्रीय नियम के अनुसार भाई दूज कब मनाएं? 14 या फिर 15 नवंबर। आखिर किस दिन भाई दूज मनाना शुभ रहेगा? दोस्तों, आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आई थी और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था। और बदले में यमराज ने यमुना से कहा था कि यम द्वितीय यानी भाई दूज के दिन जो भाई बहनों के घर आकर बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे, तो उनके काल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसीलिए यम द्वितीया भाई दूज में दोपहर के समय बिटिया का अधिक महत्व है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज कब मनाएं? 14 या फिर 15 नवंबर। आइए जानते हैं 15 नवंबर को ही मनाएं। भाई दूज का महापर्व इस साल भाई दूज पर यही स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 14 और 15 नवंबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीय तिथि लग रही है। 14 2023 को दोपहर 2:36 बजे से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 बजे होगा। ऐसे में 14 नवंबर को ही भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्रों के अनुकूल रहेगा और बहुत ही शुभ और मंगल का ही समझा जाएगा दोस्त। और वही अगर आप 15 नवंबर को भाई दूज मनाना चाहते हैं, तो ये रहा शुभ मुहूर्त। 15 नवंबर को ये है पूजा का शुभ मुहूर्त। बहुत से स्थानों पर लोग तिथि के हिसाब से त्योहार को मनाते हैं। ऐसे में जहां पर जो लोग उदया तिथि को मानते हैं, वहां पर 15 नवंबर को भी भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। 15 नवंबर को जो लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे के लिए शुभ मुहूर्त है 11:07 से लेकर 12:46 तक रहेगा। इस तरह इस साल रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का त्योहार भी 2 दिन मनाया जाएगा। आप अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार 14 और 15 नवंबर में जिस चाहे आप भाई दूज का महापर्व मना सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर जो गोला होता है, जो बहन अपने भाई को देती है, उस बोली का क्या करें? बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां। आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। छाया से यम और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय थी। अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि ये क्यों? यमुना बोली, ये नारियल तथा गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि इतना व्यस्त क्यों ना हो जाए, परंतु आप कार्तिक शुक्ल द्वितीय यानी भी भाई दूज को जरूर उनके पास। यमराज ने इसका आश्वासन दिया। इसी कथा मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहाँ टीका कराने जाते हैं। बहन अपने भाई को गोला भेंट करती है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को गोद देती है और यही गोला आपको पूरा खाना चाहिए। अगर आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप गोला झूठा जरूर कर लें। अगर आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाद में खा लेना, या आप हुआ गोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं। परंतु इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए, गोला चाट लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहे? भाई दूज पर भाई के लिए मीठा जरूर बनाना चाहिए। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं,
खीर आदि खिला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। परंतु आप अपने भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिला दे। इस दिन पका खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूरी कचौरी, आलू की सब्जी की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है। इस दिन जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में हमेशा गरीबी तो वास हो जाता है। एक दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना, भगवान यमराज क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, भाई दूज पर यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं, भाई को तिलक से पहले कुछ भी ना खाए। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो बहनें पहले ही खा लेती है कि भाई की मृत्यु निकट भविष्य में पहले ही हो जाती है, उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है, ऐसा भाई हमेशा हार का मुंह देखता है। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन में सदैव बना रहता है। भाई इस दिन ना करें एक दूसरे का अपमान। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन ससुराल के घर जाते हैं। इस दिन भाई को बहन के होते हुए भी अपने घर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बहन के घर या उसके द्वार बनाए गए भोजन का निरादर ना करें। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह बहन भी अपने भाई का निरादर ना करें। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इस दिन नॉन वेज और शराब से दूर रहे। भाई दूज के दिन नॉन वेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शराब नहीं पीनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में इसे गलत बताया गया है। मां घोर पाप समझा जाता है। यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को उपहार जरूर देना चाहिए, भेद जरूर करना चाहिए। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। भाई दूज एक हिंदू त्योहार है जो हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार भारत और विदेशों में बहुत ही प्रमुखता से मनाया जाता है। भाई दूज एक महत्वपूर्ण संस्कृति संबंधित त्योहार है जहां बहन अपने भाई को मान से तिलक करती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। यह त्योहार धार्मिक और परंपरागत रूप से महापर्व के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। इस दिन लोग एक दूसरे के साथ अपनी प्रेम और स्नेह की भावना को व्यक्त करते हैं। भाई दूज के दिन लोगों के घरों में भव्य पूजा पाठ आयोजित किए जाते हैं। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को खास उपहार देती हैं और उनके प्रति अपने प्रेम की प्रकटी करती हैं। भाई दूज मनाने के लिए दोहरी आस्था होनी चाहिए जो यमराज और यमुना के रिश्ते से जुड़ी हुई है। रिश्तों का महत्व और परिपक्वता सिखाने के लिए यमराज अपनी बहन के घर जाते हैं और इससे जुड़ी धार्मिक कथा और परंपरा कही जाती है। इसीलिए दोपहर के समय भाई दूज के दिन बहने का महत्व और अधिक हो जाता है। भाई दूज के दिन मनाने के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान देना चाहिए। 14 या 15 नवंबर को भाई दूज मनाने की संभावना है। 15 नवंबर को भाई दूज का महापर्व मनाएंगे तो उसके लिए 11:07 के बाद शुभ मुहूर्त होगा जो लगभग 12:46 तक चलेगा। भाई दूज एक मधुर और खुशगवार अवसर है जब बहनें अपने भाई के लिए विशेष भोजन बनाती हैं। यह दिन मीठा जैसे चाय, हलवा, खीर आदि का बनावट जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा भाई दूज के दिन भाई बहन के बीच एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मितव्यय करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई और बहन एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भाई दूज के दिन इंसानों को नॉन वेज और शराब से दूर रहना चाहिए। धर्मशास्त्रों में जानवर का मांस खाना और शराब पीना घोर पाप माना जाता है। इसलिए भाई दूज के दिन केवल शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार भाई दूज एक प्रभावशाली और प्रीतिपूर्ण पर्व है जो भाई बहन के आपसी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने का संकेत है। इस पवित्र अवसर पर हमें अपने भाई और बहन के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए और उन्हें खुशी और आनंद से भर देना चाहिए। अपने भाई और बहन को आदर्श उपहार देकर इस अद्भुत त्योहार को स्वीकारते हैं और आपकी परिवार में शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर भेंट जरूर करें। बहन के द्वार खाली हाथ ना जाए। दोस्त, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भाई दूज यमुना और यमराज से संबंधित है।